108 फूट उंच राष्ट्रध्वजाचे लोकार्पण सोहळा संपन्न। श्री साईबाबा मंदिर परिसरातील गेट क्रमांक 1 जवळ फ्लॅग फाउंडेशन ऑफ इंडिया यांच्या देणगीतून उभारण्यात आलेल्या 108 फूट उंच भव्य राष्ट्रध्वजाचा लोकार्पण सोहळा आज सकाळी मोठ्या उत्साहात पार पडला। या कार्यक्रमाचे उद्घाटन फ्लॅग फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष व लोकसभा खासदार नवीन जिंदाल, शिर्डी लोकसभा खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे व श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते संपन्न झाले। या प्रसंगी संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, प्रशासकीय अधिकारी संदीप कुमार भोसले, प्रज्ञा महांडुळे सिनारे, विश्वनाथ बजाज, मुख्य लेखाधिकारी मंगला वराडे, कार्यकारी अभियंता भिकन दाभाडे, संरक्षण अधिकारी रोहिदास माळी, शिर्डी ग्रामस्थ, संस्थानचे विविध विभागाचे विभाग प्रमुख, कर्मचारी व साई भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कार्यक्रमाच्या प्रारंभी गोरक्ष गाडीलकर यांनी प्रास्ताविकातून ध्वजारोहणाचे महत्त्व सांगितले। त्यानंतर खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे आणि खासदार नवीन जिंदाल यांनी आपले मनोगत व्यक्त करत राष्ट्रप्रेम जागृत करणाऱ्या या उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त केले। फ्लॅग फाउंडेशनच्या वतीने लेफ्टनंट कर्नल सुनील नरोला यांनी उपस्थितांचे आभार मानले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री साईबाबा महाविद्यालयाचे कांडेकर सर यांनी केले। हा भव्य राष्ट्रध्वज मंदिर परिसरातील एक नवीन ऐतिहासिक पर्व सुरू करणारा प्रेरणास्त्रोत ठरणार असून देशाभिमान आणि भक्तिभाव यांचा संगम साधणारा हा एक मानबिंदू म्हणून श्री साई भक्तांना प्रेरणा देत राहील। हमने अपने आप को एक गणतंत्र घोषित किया तो झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज ना रहकर एक वो सरकारी ध्वज बनकर रह गया कि सरकार में जो ऊंचे ओहदों के ऊपर जो लोग हैं उनके सिर्फ सरकारी निवास के ऊपर झंडा लगेगा, सरकारी बिल्डिंगों पर झंडा लगेगा। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के बाद हम हर व्यक्ति हर रोज अपने झंडे को दर्शा सकता है और झंडे से प्रेरणा लेकर, मैं क्यों इतना झंडे के बारे में बोलता हूं, क्योंकि जब हम झंडा दर्शाते हैं तो अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपनी जाति से ऊपर उठकर हम यही दर्शाते हैं कि हमें अपने देश से प्यार है, हमें अपने देश में विश्वास है। तो झंडे फहराने से झंडा हमेशा ये भी प्रेरित करेगा कि सिर्फ झंडा फहराने से कोई देशभक्ति नहीं होती, लेकिन अगर हर व्यक्ति अगर झंडे से अपने झंडा क्यों, क्योंकि झंडा हमारे देश का एक प्रतीक है, देश का सबसे पावन प्रतीक है। अगर झंडे से प्रेरणा लेकर अगर हर व्यक्ति अपना खुद का काम ईमानदारी से करे, देश के हितों को आगे रख के करे, मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, आप अपना काम ईमानदारी से करें, तो हम सब अपने मिलकर अपने सपनों के विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये मेरी आस्था है। उसके बाद मैंने और मेरी पत्नी शालू जिंदल जी ने हमने ये सोचा, ये है बात 2003 में जजमेंट आई, 2003 में 2004 के अंदर। उसके बाद कोई झंडा लगाता नहीं था, सबको झंडा फहराने में सबको डर लगता था, बोले कुछ गलती हो गई तो क्या होगा, तो रात को उतारा नहीं तो क्या होगा। तो फिर हमने इसको पॉपुलराइज करने के लिए, इसको फैशनेबल करने के लिए हमने ऐसे ऊंचे 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 झंडे लगाने शुरू किए। तो आज ये बहुत खुशी की बात है कि आज ये 176वां झंडा जो है आज इस पावन धरती के ऊपर बाबा के चरणों के अंदर लगा है। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि हमने तो लगाए 176 और पूरे देश के अंदर बाकी मिलकर के 500 से ज़्यादा और झंडे लगे हैं, 525 के करीब, और पूरे देश के अंदर 700 से भी अधिक आज पूरे भारत के अंदर ऊंचे झंडे हैं, जो कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक झंडे हैं, तो वो आज भारत के अंदर है। इसलिए जब मैं झंडे की जब चल रही थी लड़ाई, जब कानूनी संघर्ष चल रहा था, तो मैं लोगों से पूछता था, जब सीनियर सरकारी अफसरों से, कि आप रोकना क्यों चाहते हो। बोलते नहीं, आप झंडा फहराने से अगर घर घर में अगर झंडा फहरेगा तो झंडे की हो सकता है लोग गरिमा कम हो जाए, झंडे की लोग इज्जत कम करें। तो मैं इनको ये कहता था कि इसका मतलब हम ये कहें कि देवी देवताओं की मूर्तियां सिर्फ दिवालियों में रहनी चाहिए, घरों में उसका हम अपमान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम बाबा की फोटो अगर घर में लगाते हैं तो बाबा से जब भी देखते हैं, बाबा से हम प्रेरणा लेते हैं, बाबा से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम देश के लिए कुछ अच्छा करें, हम एक अच्छे
इंसान बने। इसलिए हमारा देश, हमारा प्रजातंत्र ये विश्वास की नींव पर टिका है। मुझे ये मानना पड़ेगा कि जितना बड़ा देशभक्त मैं हूं, उससे बड़े देशभक्त आप हैं। जितना बड़ा बाबा का भक्त मैं हूं, उससे बड़े भक्त आप हैं। इस विश्वास के साथ ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये दिखाता है कि हमने तो सिर्फ 176 लगाए, बाकी पूरे देश के अंदर 550 से ज़्यादा लोगों ने झंडे लगाए। अब जो जिनसे झंडा बनवाते हैं हम, वो सब बिजी रहते हैं वो सब के सब लोग बिजी रहते हैं झंडे बनाने के अंदर। इसलिए इसी तरह से जब मैं पार्लियामेंट गया, आपको ये भी जान करके आपको हैरानगी होगी कि हम कपड़ों के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर पहले अमेरिका का झंडा तो पहन सकते थे, यूके का, पाकिस्तान का झंडा पहन सकते थे, लेकिन देश का झंडा, भारत का झंडा हम नहीं पहन सकते थे। तो फिर ये संसद में इसको किया गया, संसद में इसको, और दोनों सदनों ने, लोकसभा ने और राज्यसभा ने, दोनों ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया कि कमर के ऊपर अब हम तिरंगे झंडे को हम पहन सकते हैं। इसलिए आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए कि आज बाबा के दर्शन हुए, आप सबसे मिलने का मौका मिला। मेरे बड़े भाई फौजदार साहब से आज यहाँ पर दोबारा इनसे दर्शन हुए, इनके आशीर्वचन मिले। मैं बहुत आभारी हूँ आपके आशीर्वचनों के लिए। और मैं आप सभी का इस अवसर के ऊपर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं साईं बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका हमें इतना आशीर्वाद मिले कि हम देश के अंतिम व्यक्ति तक हम खुशहाली पहुँचा सकें। एक बार फिर से आप सभी का, आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया।